एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, फेयर्स, मेले, महोत्सव और संगठन, फेस्टिवल्स जो कि 2020-21 के दौरान हमारे यहाँ आयोजित हुए थे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर भी करिए अगर पसंद आएगा तो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से सम्मेलन और संगठन, महोत्सव, मेले थे, आइए देखते हैं। पहला था भारत व यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता। 15 जुलाई 2020 को भारत व यूरोपीय संघ के मध्य 15वीं शिखर बैठक संपन्न हुई। कोविड महामारी के चलते यह वार्ता इस बार वर्चुअल ही संपन्न की गई। इसको वर्चुअली फॉर्म में ही आयोजन इसका किया गया था। सेकेंड है भारत व यूरोपीय संघ की साझेदारी को सशक्त करने के लिए जो इस उद्देश्य से इसकी सामरिक भागीदारी की गई थी, तो इसकी जो थीम थी 2025 के लिए जो इसका रोड मैप था वो था इंडिया EU स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, अ रोड मैप टू 2025। इस शीर्षक का एक दस्तावेज 15 जुलाई 2020 की वर्चुअल शिखर वार्ता में स्वीकार किया गया। ये इसकी एक थीम थी 2025 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक। ये कब हुई थी? 2 सितंबर 2020 को क्षेत्रीय सहयोग संगठन बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इनके उच्चाधिकारियों की एक आभासी बैठक, ये भी वर्चुअली रूप से संपन्न हुई थी। कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी रूप से सहयोग संवर्धन पर चर्चा श्रीलंका की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में हुई। बिम्स्टेक के आभासी 5वें शिखर सम्मेलन पर भी विचार इस बैठक में किया गया। तो ये बिम्स्टेक की थी, इसका फुल फॉर्म था द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये भी वर्चुअली फॉर्म में ही संपन्न हुई थी। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन। ये कहाँ पे हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ये हुई थी 3 से 4 सितंबर 2020 के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ये सब संस्थाएं थी। ये दी हुई हैं CEO जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इनके संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ था? 21 से 24 सितंबर 2020 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये शिखर सम्मेलन फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2020 संपन्न हुआ था। इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। इसकी जो थीम थी वो क्या है? रियलाइजिंग अ ग्रेट रीसेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है EVS के लिए भी। नेक्स्ट है भारत व श्रीलंका की द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन। ये हुआ था 26 सितंबर को। 26 सितंबर 2020 को द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में भारत और श्रीलंका का ये भी वर्चुअल समिट हुआ था। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सह अध्यक्षता में यह सम्मेलन, ये भी ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है भारत व डेनमार्क की द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन। ये भी वर्चुअली हुआ था। कोविड के दौरान जितने भी सम्मेलन हुए थे, जो भी आयोजन हुए थे, वो मैक्सिमम वर्चुअली फॉर्म में हुए थे। ये था 28 सितंबर 2020 को भारत व डेनमार्क का आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल समिट हुआ था। इसमें भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सह अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन। ये कब हुआ? 5 से 9 अक्टूबर 2020 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन
जिसकी थीम क्या थी, रेज। देखिए, रेज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नाम से संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत के विजन व इसके रोड मैप को उजागर करना था। ये हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रेज। इसको याद रखिएगा, कई बार थीम भी पूछ लेता है। ये तो पूछता ही है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, स्थान पूछ लेता है, डेट से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन थीम और कहाँ पे संपन्न हुआ था, यही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली पुस्तक मेला। ये कब हुआ था, 30 से 31 अक्टूबर के दौरान। ये भी 2020 की ही स्कीम है। 31-31 अक्टूबर 2020 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली का वार्षिक ये 26वां पुस्तक मेला संपन्न हुआ था। यहाँ पर देश विदेश के 100 से अधिक प्रकाशकों ने 5000 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन किया तथा 20 से अधिक वेबिनार इसमें आयोजित किए गए। ये हो गया दिल्ली पुस्तक मेला। अब भारत व अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, ये कब हुई, 26 से 27 अक्टूबर 2020 के दौरान नई दिल्ली में भारत व अमेरिका के मध्य तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत की मेजबानी में संपन्न हुई थी। ये हो गया। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पर। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये कब हुआ, 8 अक्टूबर 2020 को। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका जो थीम था वो भी क्या था, मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से आगे एक दृष्टि, मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19, इसकी ये थीम थी। नेक्स्ट है 17वां आसियान। ये भी शिखर सम्मेलन था। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है, तो ये इसको आसियान बोलते हैं। ये कब हुआ था, 12 नवंबर 2020 को 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 17 एशियन इंडिया समिट, ये भी वर्चुअली हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इसका जो 16वां, ये जो 17वां था, इसका जो 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ था। तो कई बार पिछला भी पूछ लेते हैं, तो आप दोनों को ही ध्यान में रख के पढ़िए, ठीक रहेगा। नेक्स्ट है छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये कब हुआ था, 22 से 25 दिसंबर 2020 के दौरान छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ था। और इसकी जो थीम थी ये थी आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। इसकी जो थीम थी आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, ये इसकी थीम थी। इस महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी और जो इसका ये छठा संस्करण था, 5वां संस्करण कोलकाता में हुआ था। और इससे पहले जो हुए थे, पहले और दूसरे, वो नई दिल्ली में हुए थे, तीसरा चेन्नई में हुआ था और चौथा लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। और नेक्स्ट है 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020, ये देहरादून उत्तराखंड में संपन्न हुआ। इसकी जो थीम थी, 2 मुख्य विषय इसके कौन कौन से थे, इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेसिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। ये 2 मुख्य विषय थे, पहला ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये भी वर्चुअली रूप से नई दिल्ली में हुआ 9 जनवरी 2021 को। इसका मुख्य विषय, थीम जो थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये हो गया 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हो चुका। और नेक्स्ट है 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा इनके द्वारा आयोजित हुआ था। सी गंगा सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ IIT कानपुर द्वारा आयोजित हुआ। ये हुआ था 10 से 15 दिसंबर के बीच। और इसकी जो थीम थी स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण एवं समग्र प्रबंधन, अर्थगंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास। ये हो गया इसकी थीम। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब कोविड के दौरान के आयोजन थे और ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 2020। इसके जो मुख्य विषय फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन साउथ एशिया। इसका आयोजन, ये एक संस्था थी, इसके द्वारा किया गया। UNESCAP यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसके द्वारा मालदीव सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट है 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ 24 से 27 नवंबर और 2020 में। ये महोत्सव विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था एवं त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। ठीक है, ये हो गया 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। हाँ, तो नेक्स्ट है, ये है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। ब्रिक्स क्या है? ये 5 देशों के समूह हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका। ये 12वां शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में ऑनलाइन ही संपन्न हुआ। और इसकी जो थीम थी, देखिए थीम ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये इसकी थीम थी। और जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये 2021 में भारत की मेज़बानी में आयोजित होगा। ये वाला रूस की अध्यक्षता में हुआ था और ये भारत के उसमें होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021। ये गोरखपुर में आयोजित होगा फरवरी में। ये पहले से इसका ये है कि मतलब प्री प्लान्ड है कि ये गोरखपुर में होगा, उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ 9 नवंबर 2020 को। इसका जो मुख्य विषय थीम थी, शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। नेक्स्ट है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020। ये 30 सितंबर 2020 को हुआ, न्यूयॉर्क USA में आयोजित हुआ। इसकी थीम जो थी वो है अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैव विविधता पर अपनी तरह का पहला आयोजन है। देखिए अधिकतर क्या होता है, जो पहला आयोजन होता है या किसी महिला से संबंधित होता है, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अधिकतर वही पूछे जाते हैं। तो ये हो गया जैव विविधता पर। नेक्स्ट देखते हैं चौथा CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ था 15 सितंबर से 14 अक्टूबर। और इसकी जो थीम थी ये है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये भी कोविड के ही दौरान हुआ था। और नेक्स्ट है लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020। ये 3 दिवसीय लद्दाख साहित्य महोत्सव था और इसका आयोजन 10 से 12 दिसंबर 2020 को वर्चुअली तरीके से हुआ था। इसका जो उद्घाटन था लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने ऑनलाइन ही किया था। विभिन्न साहित्यिक परिचर्चाओं के अतिरिक्त लद्दाख क्षेत्र के जनजीवन, वन्य जीवों, नृत्य, कला, संस्कृति आदि पर विभिन्न परिचर्चाओं का आयोजन इसमें वर्चुअली तरीके से ही किया गया था। और इसकी जो थीम थी लद्दाख एट द क्रॉस रोड, इसकी ये थीम थी। 3 दिन के आयोजन में इसकी ये
थीम थी लद्दाख एट द क्रॉस रोड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 17 से 25 दिसंबर 2020 के दौरान। ठीक है, कोविड-19 के चलते, ये भी कोविड के ही दौरान हुआ था। इस वर्ष इसमें बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं रखे गए, सीमित कार्यक्रम रखे गए थे और सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन इस वर्ष इसमें नहीं किया गया था। और इसमें क्या क्या हुआ था? ऑनलाइन माध्यम से ही लाखों लोग इस वर्ष इस महोत्सव से जुड़े और इसमें 25 दिसंबर को महोत्सव के समापन पर दीपोत्सव में लगभग 225 लाख दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी आपकी परीक्षा हो, चाहे वो जूनियर सुपर टेट हो या सुपर टेट हो प्राइमरी लेवल की हो या कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा आपकी कोई भी है, करंट अफेयर आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट फॉर्म में दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।